नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जबरदस्त साथियों, टेट प्रकरण को लेकर के जो निर्णय आया है उससे देश भर के 25 लाख शिक्षकों पर एक बार फिर से नौकरी जाने का संकट गहराता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए, सरकार अब अध्यादेश लाएगी या कोई संशोधन करेगी। शिक्षा मंत्री जी को जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको पूरा करने का समय आ गया है। क्या ऐसा नहीं लगता? क्या शिक्षा मंत्री अपने वायदों को पूरा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षकों को टेट से राहत मिलेगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली टेट प्रकरण को लेकर या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुँचती है। तो साथियों, शिक्षकों के साथ शिक्षकों की आवाज़ बनकर हम लगातार खड़े थे, खड़े रहे। बात करें 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर आज की डेट में पूरी तरह प्रभावी है। 13 मई को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर 29 मई को रिलीज हो गया, और उसमें जो है कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो आरटीई एक्ट की धारा 21A है, यानी कि अ, यानी जो कंपलसरी शिक्षा की बात करती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए, उसके साथ कोई भी हम समझौता नहीं करें। तो आपने देखा होगा लगातार जब भी शिक्षा मंत्री से, धर्मेंद्र प्रधान जी से जब भी शिक्षकों का कोई भी प्रतिनिधिमंडल मिला तो उनके पास एक बहाना होता था कि अभी मामला कोर्ट में है, रिव्यू पिटिशन में है, और रिव्यू पिटिशन का निर्णय आने के बाद ही हम कोई जो है कदम उठाएंगे। तो अब रिव्यू पिटिशन से भी शिक्षकों को राहत नहीं मिली है, ये अलग बात है। छोटी सी एक राहत जरूर मिली है कि जो समय सीमा तय की गई थी 1 सितंबर 2025 में, यानी कि 31 अगस्त 2027 तक सभी इन सभी टीचर्स को टेट अनिवार्य रूप से करना था, अब वो समय सीमा बढ़ा करके कोर्ट ने जो है 1 साल और बढ़ा दी है, और अब 31 अगस्त 2028 तक वो समय सीमा हो गई है। यानी कि जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं वो अब जो है 31 अगस्त 2027 तक उनको टेट करना होगा। तो सवाल यही है कि जैसा कि शिक्षकों ने रिव्यू पिटिशन से पहले भी शिक्षक संघों के पास से ये तरफ से निकल कर आया था कि हम जो है क्यूरेटिव पिटिशन में जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। ये सारी चीजें शिक्षकों की तरफ से, संगठनों की तरफ से निकल कर आ रही हैं। तो अब बात वही है, जरूरत है कि शिक्षा मंत्री को अपने उन वायदों की याद दिलाने के लिए, जो वायदे उन्होंने बिहार में किए शिक्षकों से, जो वायदे उन्होंने पश्चिम बंगाल में किए शिक्षकों से, और जब भी कोई प्रतिनिधि मंडल मिला उनको उन्होंने भले ही चाहे स्पष्ट ना कहा हो, लेकिन ये जरूर कहा कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हों, किसी भी शिक्षक की नौकरी हम नहीं जाने देंगे, तो कोई ना कोई रास्ता हम निकालें। तो कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षक संगठन है अब इस तैयारी में है कि अब जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है संसद का जुलाई में, उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर बना करके सरकार पर कोशिश ये है कि उसमें कोई सरकार से अध्यादेश के लिए कहा जाए कि सरकार अध्यादेश लाए,
या 2017 का जो अमेंडमेंट है उसमें कोई और संशोधन करके शिक्षक को राहत दे। तो कुल मिला के यही है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनको चाहिए कि वो अब शिक्षकों को टेट को राहत दिलाने के लिए कदम उठाएं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में संज्ञान लिया था। पीएमओ से भी आपको जानकारियां दी गई थी कि पीएमओ ने जानकारी मांगी थी। तो उन जानकारियों में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आगे बढ़ा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर जानकारी मांगी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी पूरा मामला है। पीएमओ ऑफिस से पूरी जानकारी मांग ली गई थी, पीएमओ ऑफिस में पूरी जानकारी मांग ली गई थी और वो जानकारी वहाँ मिली होगी। तो पीएम जो हमारे हैं माननीय मोदी जी, उनको भी इस मामले में जानकारी है। तो क्या सरकार अब शिक्षकों की पीड़ा को समझेगी, इस पर ये देखने वाली बात है सरकार क्या करेगी आगे। क्योंकि अब सरकार के हाथ में ही मामला है। क्योंकि सरकार जब तक आरटीई एक्ट धारा 23 को संशोधित नहीं करेगी या अमेंडमेंट 2017 को रद्द नहीं करेगी तब तक जो है शिक्षकों को कोई रिलीफ मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही। कुल मिला के यही है, शिक्षकों को अब मजबूती के साथ आंदोलन करना होगा और सरकार पर प्रेशर बनाना पड़ेगा ताकि आने वाला जो मानसून सत्र है जुलाई में, उसमें सरकार पर इतना प्रेशर बन जाए कि वो मजबूर हो जाए शिक्षकों के लिए कोई अध्यादेश लाने के लिए इस फैसले के खिलाफ, या फिर कोई संशोधन लेकर के आए जिससे कि जो हमारे टेट पीड़ित साथी हैं उनको इस टेट से राहत मिल सके। बहरहाल अभी जो निर्णय आया है वो बहुत ही असंवेदनशील निर्णय है, जिसमें कतई भी शिक्षकों के साथ कोई संवेदना नहीं दिखाई गई। हालांकि कोर्ट संवेदनाओं पे काम नहीं करता है, कोर्ट भावनात्मक चीज़ों को नहीं देखता है, वो तथ्यों को देखता है। और जितने भी तथ्य रिव्यू पिटीशन में रखे गए वो शायद नाकाफी साबित हुए, जिस वजह से इस निर्णय में कोई भी चेंज नहीं आया। बहरहाल हमारा शिक्षक साथियों से यही कहना है और शिक्षक संगठनों से भी यही कहना है कि जितने भी देश भर में संगठन हैं वो अपनी अलग अलग ढपली, अपना अपना राग छोड़ करके, आपसी मतभेद दूर करके, अहम और बहम को खत्म करके एक मंच पे आए, एक साथ आए। क्योंकि जब तक आप बटे रहोगे तब तक आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं। सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, ना सुनेगी। जरूरत है आप सबको एक साथ, एक आवाज, एक मंच पर आने की, और तभी आप जो है सरकार पर प्रेशर बना पाओ। रिव्यू पिटीशन में भी एक यही चीज रही, हमने बार बार कई बार बीच में वीडियो के माध्यम से कहा था कि रिव्यू पिटीशन तो एक या दो ही काफी हैं, या जो जैसे अब सारे शिक्षक संगठनों ने, कई शिक्षक संगठनों ने अलग अलग रिव्यू पिटीशन डाले। तो जरूरत थी कि सारे शिक्षक संगठन मिलकर एक रिव्यू डालते। बाकी सरकारें डालनी थी एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जितने भी शिक्षक संगठन थे उनको केवल एक ही रिव्यू डालना चाहिए। आप देख रहे हैं 68 रिव्यू इस मामले में लगे हुए थे और कोर्ट में बाकी चीजें तो कम सुनी जा रही थी और माई लोड ज्यादा सुना जा रहा था। यानी हर आदमी, अपने हर वकील अपनी बात कहने वाला, हर रिव्यू पिटीशन में कई कई वकील थे, ये सारी चीजें थी। कुल मिला के ये है कि एक मंच पे एक साथ जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक ना तो आपको कोर्ट में कोई राहत मिलेगी, ना आपको जो है सरकार से राहत मिलेगी। तो निवेदन है सभी शिक्षक साथियों से और शिक्षकों संगठनों से कि वो जो है इस लड़ाई को लड़ने में एकजुट हो जाएं। आपसी मतभेद बिल्कुल ना रहें, वहम अहम को किनारे कर दें और कोई भी अपनी नेतागिरी चमकाने का प्रयास ना करे, एक साथ आकर के। क्योंकि होता क्या है कि हर संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो सोचता है कि मैं सही हूँ, दूसरा सही नहीं है और मेरा नाम, इस नाम के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सभी शिक्षक संगठनों से पुनः मेरा आग्रह है कि जो भी शिक्षक संगठन हैं वो एक मंच पे आए
और एक साथ इस लड़ाई को लड़ें, तभी जाकर सरकार पर कोई प्रेशर बनेगा और तभी सरकार आपकी बात को मानेगी और तभी जो है टेट से आपको कोई राहत मिलने की गुंजाइश बन सकती है। आज की स्थिति जिस तरीके से शिक्षण संगठन बटे हुए हैं, उस तरीके से कहीं सरकार पर कोई दबाव पड़ने वाला नहीं। बहरहाल आगे भी इन मांगों को, इन चीज़ों को हम उठाते रहेंगे, शिक्षकों के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। टेट मुद्दे पर लगातार हम निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखते आए हैं और जो टेट पीड़ित है उनकी आवाज़ को बुलंद करते आए, आगे भी करते रहेंगे। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।